वेलकम गाइस, मैं जतिन वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल जेएस नॉलेज पॉइंट। आज की वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, जो है फ्रेंड्स स्टोरी ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद। फ्रेंड्स, आपने फर्स्ट पार्ट कर लिया, अगर आपने नहीं देखा है वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से देख लें। फ्रेंड्स, चैप्टर के स्टार्टिंग में हम बात करते हैं सबसे पहले मुकेश के बारे में। मुकेश कौन है? स्टोरी का मेन लीडर कह सकते हो आप, जिससे स्टोरी स्टार्ट होती है। फ्रेंड्स, मुकेश क्या कह रहा है कि मैं कार चलाना चाहता हूँ, आई वांट टू ड्राइव कार। और साथ ही में फ्रेंड्स वो इस बात पे भी इंसिस्ट करता है, इस बात को भी घोषणा कर देता है, अनाउंस कर देता है। क्या कर देता है कि मैं कार चलाना सीखूंगा, मैं खुद का मास्टर बनना चाहता हूँ, मैं क्या है मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ ऐसा कह देता है। फ्रेंड्स, उसको इस बात को सुन के हमारी राइटर जो है वो कहती है, उसकी इस बात में आंखों में चमक इस तरह होती है जैसे फ्रेंड्स हमारे रेगिस्तान के अंदर कह सकते हैं, डेजर्ट के अंदर जो हमारा मिराज देखते हैं, कोई मृग मृचिका देखते हैं, उसी की तरह फ्रेंड उसके थे। क्योंकि फ्रेंड्स वो हमारा मुकेश है, वो कहाँ से बिलोंग करता था फ्रेंड्स? वो बिलोंग करता था हमारे फिरोजाबाद से। और फिरोजाबाद फ्रेंड फेमस है बैंगल मेकिंग के लिए। और वहाँ पे फ्रेंड्स जो भी जन्म लेता था फिरोजाबाद में, वो सब क्या करते थे फ्रेंड्स? बैंगल मेकिंग करते थे। क्योंकि फ्रेंड्स फिरोजाबाद में क्या पॉवर्टी ज़्यादा थी, और वहाँ पे जो भी जन्म लेता उसको और कुछ भी नहीं आता फ्रेंड, सिर्फ बैंगल मेकिंग ही करते थे। चाहे कुछ भी देख लो, वो पीढ़ियों दर पीढ़ियों से बैंगल मेकिंग करते आ रहे थे। और फ्रेंड्स फिरोजाबाद जैसे सर्किल में जहाँ पे फीमेल्स होती है, वो भी फ्रेंड्स और कुछ नहीं करती, वो भी सिर्फ बैंगल मेकिंग का काम करते हैं। फ्रेंड दिन भर घंटों घंटों वो बंद झोंपड़ियों के अंदर वेल्डिंग करते हैं, कलर करते हैं, पॉलिश करते हैं, जिससे उनके बहुत तरह की डिजीज भी लग जाती है, बहुत तरीके से रोग भी लग जाते हैं। और फ्रेंड्स हमारे मुकेश की फैमिली भी उन्हीं में से एक थी। और फ्रेंड्स आपको बता दूं, इसमें राइटर ऐसा भी कह रही है कि फिरोजाबाद में 20,000 से भी ज़्यादा बच्चे हैं वो बैंगल मेकिंग का काम कर रहे हैं, और ये फ्रेंड इलीगल तरीके से करते हैं। क्योंकि उनको ये बात नहीं पता कि बच्चों का इस तरह से माइनिंग में काम करना, फंडामेंटल भट्टियों के आगे बैठना लंबे समय तक और इस तरह से काम करना, बैंगल मेकिंग करना, चाइल्ड लेबर करना, ये इलीगल है। ये बात उनको नहीं पता, फिर भी वो ये सब करते हैं। और फ्रेंड्स यही बात आगे बताती है राइटर की, वो बच्चा है वो उसको इंसिस्ट करता है कि आप हमारे घर चलो, हमारा घर देखो जो अभी अभी नया बना है। फ्रेंड्स आगे राइटर उसकी आंखों में चमक देखती है जब वो कहता है हमारा घर देखो, अभी अभी जो नया बना है, हाल ही में नया बना है। तो फ्रेंड्स राइटर उसकी आंखों में चमक देख के वहाँ पे चली जाती है, क्योंकि वो इस तरह से बोलता है उसको कि घर देखो। तो राइटर भी हैरान हो जाती है, कोई घर के लिए इतना एक्साइटेड कैसे हो सकता है। फ्रेंड्स राइटर वहाँ जाके देखती है तो कच्ची बस्ती होती है, गलिया में कूड़ा कचरा होता है, एकदम डस्ट टाइप होता है। फ्रेंड्स वो देखती है वहाँ पे कोई भी खिड़कियाँ नहीं थी, वहाँ पे घरों में कोई भी खिड़कियाँ नहीं लगी हुई थी, डोर भी हिल रहे थे, एकदम जर्जर अवस्था में थे। फ्रेंड जैसे ही राइटर हमारी एंटर करती है अंदर, वो देखती है अंदर एक पतली सी औरत है, वहाँ पे साथ में सब्जियां कटी हुई है, कुछ वहाँ पे कुछ स्पाइनेज कह सकते हैं, पालक उबल रही होती है चूल्हे पर। फ्रेंड्स वो औरत कोई और नहीं थी बल्कि मुकेश के भाई की वाइफ थी। फ्रेंड्स उस औरत पे 3 लोगों की जिम्मेदारी थी, 3 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एक मुकेश था, एक उसके फादर थे, और एक उसका हस्बैंड यानी मुकेश का बड़ा भाई। 3 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। फ्रेंड्स अंदर जाके वो उन सब से बात करती है तो उसको पता लगता है कि मुकेश और उसकी फैमिली बहुत टाइम से सफरिंग कर रहे हैं, बहुत टाइम से किससे गुजर रहे हैं, बैंगल मेकिंग कर रहे हैं। वो काफ़ी टाइम से उनकी पीढ़ी दर पीढ़ियों से बैंगल मेकिंग कर रहे हैं, और उनको कुछ नहीं पता सिर्फ बैंगल मेकिंग के अलावा, और वो कुछ नहीं जानते। फ्रेंड्स उसके बाद वहाँ पे एक ओल्ड मैन एंटर करता है। ओल्ड मैन को देखते हैं, बुजुर्ग आदमी को देखती, वो जो औरत होती है वो वेल आगे कर लेती है, यानी अपना घूंघट आगे कर लेती है। ये उनमें ट्रेडिशन है कि जो भी डॉटर इन लॉ होती है वो बड़ों के सामने सीधा नहीं आती। जैसे आप लोग भी जानते हो, ऐसी ट्रेडिशन हमारे इंडिया में भी पाई जाती है। तो फ्रेंड्स ऐसी ट्रेडिशन के साथ वो भी ऐसा ही करती है। फ्रेंड्स ऐसा करने के बाद फिर फ्रेंड्स जो ओल्ड मैन आता है वो उनसे भी बात करती है हमारे राइटर, वो भी बताता है कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया है। सिर्फ उनको क्या कहता है कि मैं पहले फेल हो गया था अपना घर रेनोवेट करने में, पहले मैं टेलर के जैसे जॉब की, फिर मैंने बैंगल मेकिंग सीखी, फिर अपने जो चिल्ड्रन थे उनको और कुछ नहीं सिखा पाया, सिर्फ बैंगल मेकिंग ही सिखा पाया। फ्रेंड्स आगे जो मुकेश की है वो ग्रैंड मदर राइटर से क्या कहती है, ये हमारा कर्म है, ये हमारी डेस्टिनी कि हम बैंगल मेकिंग के अलावा कुछ नहीं कर सकते। और ये हमारे फ्रेंड्स आगे वो राइटर क्या कहती है, ये गॉड गिवन लाइनेज है, यानी लाइनेज यानी कह सकते हैं वंश प्रथा है, वंश की परंपरा है, जिसको कभी भी नहीं तोड़ा जा सकता, और भगवान ने उनको दी है। तो वो फ्रेंड्स और कुछ डेयर भी नहीं करते करने का, ट्राई भी नहीं करते और कोई काम, इस काम से बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं करते। वो कह रहे हैं भगवान ने हमें जो काम दिया है हम वही करेंगे, हम सदियों से हमारे पूर्वज ये कर रहे हैं, हमारे फादर ये कर रहे हैं, हमारे फोर फादर यही काम कर रहे हैं बैंगल मेकिंग का, तो हमारे चिल्ड्रन भी वक्त से पहले यही काम सीख लेंगे बैंगल मेकिंग का, तो हम भी वही कर रहे हैं। फ्रेंड्स वहाँ पे औरतें भी यही काम करती है।
और फ्रेंड्स वो जो ग्रैंड मदर होती है वो राइटर को कहती है उसने खुद ने अपने हस्बैंड को अंधे होते देखा है और उन्होंने अपने लाइफ में कुछ नहीं देखा एक्सेप्ट ऑफ बैंगल, चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि वो उन्होंने हर तरह की चूड़ियाँ देखी है, ग्रीन वाइट जो भी थी, ब्लैक वगैरह सब तरह की चूड़ियाँ देखी है। और फ्रेंड्स वहाँ पे फिरोजाबाद में लोग कैसे बेचते हैं चूड़ियाँ, वो फोर व्हीलर वाले कार्ट होते हैं उन पे रख रख के बेचते हैं। और जो फ्रेंड्स और जो उनकी आई साइट है वो लाइटनेस के रेदर में डार्क में ज़्यादा एडजस्ट होती है, क्यों वो बचपन से डार्क वो भी जो होती है फ्लिटर्स ऑयल लैंप्स होती है उनके आगे काम करते हैं। और फ्रेंड्स फिरोजाबाद में गर्ल्स है वो भी अपनी मदर के साथ अपने फादर के साथ चूड़ियों के बिजनेस में लग जाती है, बैंगल मेकिंग में लग जाती है, बचपन से कुछ ना कुछ वो भी काम करती है साथ में, जैसे बैंगल के बेल्डिंग कर दी, कलरिंग कर दी, पॉलिशिंग कर दी। तो इस कारण से फ्रेंड्स वो भी कुछ नया नहीं ट्राई कर पाते, नया डेयर नहीं कर पाते कोई काम करने का, वो सब भी बचपन से इसी काम में लगे हैं। फ्रेंड्स आगे राइटर क्या कहती है, उन सब के पास एक यंग गर्ल बैठी है, छोटी लड़की बैठी है, उसका नाम बताया गया है सविता। फ्रेंड्स वो भी क्या कर रही है, चूड़ियों को बेल्डिंग कर रही होती है। बट फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे राइटर क्या कहती है, उस गर्ल को इतना भी नहीं पता, शायद वो नहीं जानती होगी इस बारे में कि ये जो चूड़ियाँ वो कर रही है, जिससे बेल्डिंग कर रही है, वो एक सुहाग की निशानी होती है। आगे जाके जब उसकी शादी होगी, जब उसकी मैरिज होगी, जब उसकी मेहंदी लगी होगी, तब फ्रेंड्स उसके क्या होगी, हाथ में यही चूड़ियाँ होगी जो उसकी शोभा बढ़ा रही होगी, जो उसके सुहाग का प्रतीक होगी। और शायद फ्रेंड्स मुकेश की ग्रैंड मदर है, वो राइटर हमारी कहती है मुकेश की ग्रैंड मदर है, उनके हाथों में भी यही चूड़ियाँ है जो उन्होंने आज भी पहनी है, वो भी एक टाइम उनकी शोभा बढ़ाई थी। फ्रेंड्स आगे हमारा राइटर क्या कहती है, वो कुछ ओल्ड मदर होती है, उसकी ग्रैंड मदर होती है, वो क्या कहती है, मैंने अपने लाइफ टाइम में एक टाइम भी भरपेट आज तक खाना भी नहीं खाया। मतलब फ्रेंड्स आप देख सकते हो, आप समझ सकते हो वो इस हद तक पॉवर्टी से घिरे हुए हैं कि वो कहती है मैंने अपनी लाइफ में एक टाइम का भी खाना नहीं खाया भरपेट। और फ्रेंड्स उसका जो हस्बैंड होता है वो ऊपर से ये कहता है कि मैंने अपने जो है सन्स, उनके लिए चिल्ड्रन है, उनके लिए बस इतना ही कर पाया हूँ अपनी लाइफ में, मैंने उनके ऊपर क्या है एक रूफ बना दी है, छत बना दी है, उनके लिए एक घर का बंदोबस्त कर दिया है, बस अपनी लाइफ में इतना ही उनके लिए कुछ कर पाया। फ्रेंड्स इतने राइटर जो है वो हैरान हो जाती है, सरप्राइज हो जाती है। वो कहती है अगर ये लोग इसलिए खुश हो रहे हैं कि इन्होंने घर बना लिया अपनी लाइफ में, इस बात पर इतने खुश हो रहे हैं, तो राइटर उनके बारे में सोचती है, उन लोगों के बारे में सोचती है, उनके जैसे ही जिन लोगों के पास रहने के लिए छत पे, हेड पे रूफ भी नहीं होती, घर भी नहीं होता, वो लोग अपना गुजारा कैसे करते होंगे, वो लोग अपना सर्वाइव कैसे करते होंगे। इसी बात से राइटर कहती है। फिर आगे राइटर क्या है, यंग मैन की ग्रुप से पूछती है कि आप लोग ऑर्गेनाइज क्यों नहीं हो जाते, कुछ नया करने की ट्राई क्यों नहीं करते, क्यों आप लोग वही सब करते जा रहे हो जो आपके फोर फादर कर रहे थे, जो आपके फादर करते आ रहे हैं, जो आपके पूर्वज करते थे, जो आपके पापा कर रहे हैं वही आप कर रहे हो, क्यों नहीं कुछ नया करते, क्यों नहीं कुछ नया करने की ट्राई करते। तब फ्रेंड्स वो बताते हैं अगर वो कुछ नया करने की ट्राई भी करते हैं, ऑर्गेनाइज होते भी है, तो उन्हें फ्रेंड्स क्या मिडल मैन होते हैं, जो ये बिचौलिए होते हैं, उन सब के द्वारा दबाया जाता है, पुलिस के द्वारा पीटा जाता है, पुलिस के द्वारा जेल में डाल दिया जाता है, उन सब पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि उन्होंने कुछ गलत कर दिया है, इस बहाना बना कर फ्रेंड्स उनको जेल में डाल दिया जाता है, उनको मारा जाता है। और इसी डर से फ्रेंड्स वो लोग क्या है एकत्रित नहीं होते हैं, ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, कुछ नया करने का ट्राई नहीं करते। और फ्रेंड्स मेन उनकी प्रॉब्लम क्या है, वो सब क्या कहते हैं, हमारे बीच में क्या है कोई लीडर नहीं है खड़ा होने के लिए, हमारा नेतृत्व करने के लिए, हमारी लीडरशिप करने के लिए हमारे बीच में कोई लीडर नहीं है स्ट्रॉन्ग। इसीलिए वो सब क्या कह रहे हैं, हम एकत्रित नहीं हो पाते, हम कुछ नया नहीं कर पाते, और हमें वही पुराना जो लाइनेज है हमारी चूड़ियों वाले बिजनेस की वो करनी पड़ती है, बैंगल मेकिंग करनी पड़ती है। आगे राइटर क्या कह रही है, उसने दो तरह के वर्ड देखे। एक तो फ्रेंड्स उसने वर्ड देखा है कि सब जो है पॉवर्टी के जाल में जकड़ लिए गए हैं, कैद हो गए हैं, सब पकड़ लिए गए। दूसरा वर्ड फ्रेंड्स क्या कहती है कि वो कहती है कि उन्होंने एक दूसरा वर्ड देखा है, विशियस सर्कल देखा है। किसके देखे फ्रेंड्स, मिडलमैन के, पुलिस के, साहूकार के, जो फ्रेंड्स ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उन सब के देखे हैं। वो लोग फ्रेंड्स किसी को कुछ नया करने नहीं देते, पहले ही दबा लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे राइटर बात कर रही है, उनका रीजन क्या बताया, दो तरह के वर्ड देखे हैं, दो तरह की दुनिया देखी है उनके बीच। एक तो ये है वो बचपन से ही गरीबी के जाल में जकड़ लिए जाते हैं, इसलिए कुछ नया नहीं कर पाते, बचपन से उनकी जाति जो होती है काम कर रहे हैं, वो बचपन से फिर शुरू से उसी काम में लग जाते हैं। और दूसरा वर्ड देखा है, दूसरा रीजन वो ये बता देती है कि जो कुछ साहूकार हो गए, मिडलमैन हो गए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, और ये सब उनको कुछ करने नहीं देते, नया करने नहीं देते। वो कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो उनको दबा देते हैं, उनको पुश डाउन कर देते हैं, नीचे दबाने की कोशिश करते हैं, और उनको कुछ इलीगल करने के लिए जेल में भी डाल देते हैं। यहाँ पे जो फिरोजाबाद में चिल्ड्रन है वो बचपन से ही काम में लग जाते हैं, तो जब तक बड़े होते हैं तब तक इस काम को नेचुरली एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसी काम में लग जाते हैं।
फ्रेंड्स जो डेयरिंग है उनके ग्रोइंग लाइफ का पार्ट नहीं, वो कुछ भी नया करने का डेयर नहीं करते, नया डेयरिंग नहीं करते। और आगे फ्रेंड्स हमारी राइटर कहती है, हमारा मुकेश है, वो क्या कह रहा है, आई वांट टू बी मोटर मैकेनिक, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ और मैं कार चलाना क्या है फ्रेंड्स सीख लूंगा। जबकि फ्रेंड गैरेज क्या है उसके घर से बहुत दूर है, फिर भी फ्रेंड्स वो क्या कहते हैं, मैं कार चलाना सीखूंगा, मैं गैरेज जाऊंगा, कार चलाना सीखूंगा। फिर फ्रेंड राइटर कहती है कि ऊपर प्लेन जा रहा था, तब फ्रेंड राइटर कहती है क्या तुम प्लेन भी उड़ाने का सपना देखते हो। तब फ्रेंड्स वो क्या कहता है, तब वो फ्रेंड्स आगे नीचे करके कहता है कि नहीं मैं कार चलाना सीखूंगा। फ्रेंड्स ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो कहता है बहुत रेयर चांस है, वो क्या है फ्रेंड्स फिरोजाबाद के ऊपर से कोई प्लेन जाता है तो वो देखता है, जबकि कार क्या है उसके वहां से जाती रहती है, बहुत जोर से जाती रहती है गलियों में। तो फ्रेंड्स वो सपना देखता है, क्या देखता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। और जबकि फ्रेंड्स आप लोग देखते हो जो भी फिरोजाबाद में जन्म लेता है वो बचपन से एक ही काम करता है, वो बैंगल मैकिंग। जबकि इनके डिफरेंट होके फ्रेंड्स हमारा मुकेश क्या सोच रहा है, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, खुद का मास्टर बनूंगा। जबकि फ्रेंड्स हमारी जो सिचुएशन है उसके जस्ट एकदम अपोजिट है, वो सब कोई डेयरिंग उनके लाइफ का पार्ट भी नहीं है, फिर भी वो डेयर करने की ट्राई करता है। वो कहता है मैं वहां पे जाकर सीख लूंगा। और फ्रेंड इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लेना। और इसके क्वेश्चन आंसर का लिंक फ्रेंड्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पीडीएफ का लिंक आप लोग वहां से देख लेना। फिर मिलता है फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग, दैट्स ऑल।